सो देखो, आपको अगर जादवपुर कॉलेज मिला हुआ है, जो भी राउंड है, राउंड 1 में है, राउंड 2 में है, ठीक है, जहाँ पर आपका बैकअप है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस साल का बात करें, राउंड 1 हो रहा है, राउंड 2 हो रहा है, ठीक है। एंड देखा जाए तो राउंड 2 एक तरह का लास्ट राउंड है बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राउंड 2 एंड मॉपअप में कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना। मतलब सपोज अगर राउंड 2 में आपने एडमिशन नहीं लिया, कहानी खत्म। बट हाँ, मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट सपोज आपने राउंड 2 में एडमिशन करवा लिए, दिन मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है उनके साथ कि जिनको जादवपुर में कोई ब्रांच मिला हुआ है, कोर या नॉन कोर, कोई लोअर ब्रांच मिला हो, ठीक है। अब उनका क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे वो सीट को लीव करके क्या मुझे मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहिए या मुझे एडमिशन करवा लेना चाहिए। तो मैं क्लियर तरह से बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में अगर देखते हो आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या चाहिए, आपके हिसाब से आपके लिए परफेक्ट डिसीजन क्या हो सकता है। तो परफेक्ट डिसीजन काफी मैटर करता है। अदरवाइज आपको एक अच्छा ब्रांच मिला हुआ है एंड आप छोड़ चढ़ के कहीं पर और चले जाओगे, तो ऐसा ना हो, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा एक सही तरह से आपको परफेक्ट डिसीजन डिसाइड करने में कि हाँ जी ये मेरे लिए सही रहेगा। वैसे आप जो भी व्यूअर्स हो बता दो, पीडब्ल्यू लॉन्च करने जा रहा है अपना 2 जॉब एश्योरेंस प्रोग्राम्स। मींस आप ये प्रोग्राम करते हो तो जी कंफर्म है कि जो टॉप कंपनीज है वहां पर आपको जॉब इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा होगा। एंड देखिए, राइट नाउ 2 मेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आपका पहला जो है वो आपका डेटा साइंस है, एंड दूसरा जो काफी डिमांड में है आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट है। तो जो पहला कोर्स आपका डेटा साइंस प्रो बैच, इसका क्लासेस आपका 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आपको कंप्लीट एआई सिखाया जाएगा, फ्रॉम एमएल, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी, इंक्लूडिंग द इमर्जिंग डोमेन सच एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाया ओपन एआई, रिसर्च वर्क, चैट जीपीटी। एंड जो दूसरा कोर्स है आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स वेबसाइट जो है वो बिल्ड करवाया जाएगा। एंड साथ ही साथ जो वेब एप्लीकेशंस हो गए, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब जो आप देख रहे हो, by mastering mer stack development where you will learn MongoDB, Express.js, React.js and Node.js। देखो, आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो देन कंफर्म है कंप्लीट करने के बाद आफ्टर 9 मंथ्स विद इन दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल ही रहा होगा, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर 12 आवर्स डेली 1-to-1 डाउट सपोर्ट रहेगा भाया चैट एंड ईमेल। तीसरा, यहाँ पर कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। एंड यहाँ पर जो ट्रेनिंग होंगी कंप्लीट लाइव हो रहा होगा, 50+ एंड टू एंड रियल टाइम प्रोजेक्ट। एंड लास्टली आपको यहाँ पर एंड टू एंड प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग भी मिल रहा होगा। तो जी देखिए, यहाँ पर आपको कोई हाई फाई लैपटॉप का नीड नहीं लगेगा, ठीक है। आप इजिली यहाँ पर जो पीडब्ल्यू लैब्स है उसका एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर जो डाउट सेशन हो रहा है वो लाइव हो रहा है, तो रियल टाइम पर आप अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो। तीसरा, यहाँ पर आपको पीडब्ल्यू स्किल जॉब फेयर मिल रहा होगा, तो आप इसलिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो काफी डिफरेंट जगहों पर, ठीक है। एंड लास्टली यहाँ पर आपको पीडब्ल्यू स्किल्स एक्सपीरियंस पोर्टल भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग का ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं, आपको रुपीज फ्लैट 2000 ऑफ मिल रहा होगा। का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो जाओ जल्दी इनरोल करो। देखो, ब्रांचेस कई सारे है, ठीक है। आपका सीएससी है, आईटी है, आपका ईसी है, ठीक है। ये सो आप खैर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये लाइक आपका नॉन कोर ब्रांचेस हो गए, ठीक है। देन आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, देन सिविल है, प्रोडक्शन है, पावर है, प्रिंटिंग है, फूड है, कई सारे ब्रांचेस मौजूद है, ठीक है। अब एक बात समझो, ये मतलब एकदम से ये मत समझ लो कि 100% सीट फिलअप हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। आपका राउंड 2 हो या मॉपअप हो, 100% सीट तो फिलअप नहीं होने वाला जादवपुर में, ठीक है। मीन्स इसका अर्थ ये निकलता है कि आपका जो डीसी है, विच इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, चांसेस है कि होगा, ठीक है। डीसी होगा ही अगर सीट वैकेंट रहता है। बट हाँ, अगले साल जैसा जब होते आ रहा है 2023, 22 में, 21 में, 20 में, उस वक्त जो संख्या था सीट्स का उतना ज्यादा तो नहीं होगा इस साल का बात करें, ठीक है। मैक्सिमम जो काउंसलिंग हो चुका है, ठीक है। बट हाँ, सीट्स वैकेंट रहेंगे। अब देखो, मेरा कहना ये है कि अगर आपको ये सब ब्रांचेस मिल चुका है, कौन कौन से ब्रांचेस, सीएससी, आईटी, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये टॉप का नॉन कोर है एंड कोर है, तो यहाँ पर मिल चुका है, तो आई विल नॉट रिकमेंड टू लीव दिस ब्रांचेस इन राउंड 2 एंड पार्टिसिपेट इन मॉपअप। मीन्स राउंड 2 तक आपके पास ये सीट्स मौजूद है इस ब्रांचेस का, तो आप लीव मत कीजिए। राउंड 2 का आप एडमिशन करवा के रख लीजिए। मतलब सपोज आप ऐसा कर रहे हो कि आपको मिला मैकेनिकल मिला हुआ है, आपने क्या किया, मुझे तो ईसी चाहिए, तो चलो इसमें लीव कर देता हूँ, मॉपअप में जाता हूँ। अब देखो, कितना सीट वैकेंट रहेगा ये आप नहीं जानते हो, ठीक है। एंड जो सीट मैट्रिक्स अगर निकालते भी है वैकेंसी का, आफ्टर राउंड 2 के बाद कौन कौन सीट मैट्रिक्स है, ये आपका एडमिशन के बाद ही निकालेंगे। अगर सीट वैकेंट रहता है फिर
बहुत कम रहेगा इस सब ब्रांचेस में, ठीक है। ये जो ब्रांचेस मैंने जो नाम बताया काफी काफी कम रहेगा, अगर रहता भी है तो सीएससी एडमिट आई डोंट थिंक कि रहने वाला है, रहते तो ठीक है, बट हाँ ट्राई कीजिए राउंड 2 में ये अगर ब्रांचेस मौजूद है ले लो। अब आप पूछोगे तो मुझे तो इससे और बेहतर मिल सकता है तो मैं मॉपअप में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करूँ, तो देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डीसी में जाओ ना, ठीक है, क्या दिक्कत है। अब कंफर्मेशन है कि डीसी आपका होगा ही, बट हाँ ये देखो ये कंफर्म है कि आपका पूरा सीट फिलअप नहीं होगा, बट ये एक तरह से रिस्क हो जाएगा ना कि आप इतने अच्छे ब्रांचेस जो है टॉप का नॉन कोर कोर उसको लीव करके आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड पता चला कि मॉपअप में आपको ब्रांच मिला ही नहीं। सपोज आपके पास कुछ बैकअप है पहले से कि सपोज आपने कहीं पर एनआईटी में एडमिशन करवा के रखा है, लाइक हाल ही में एक स्टूडेंट ने कॉन्टेक्ट किया था मुझसे, ठीक है, तो उसका एनआईटी दुर्गापुर में सीएससी ब्रांचेस ऑलरेडी मौजूद है, अब वो इस सब पार्टिसिपेट कर रहा है, एडमिशन हो चुका है, ठीक है। अब वो बैकअप है तो कर सकता है, ये रिस्क ले सकता है, तो ये रिस्क उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है, लाइक एनआईटी का ऑप्शन है जहाँ पर एडमिशन करवा के रखा है, ठीक है। या सपोज आपको ड्रॉप लेने का मन है कि आपको नहीं आईआईटी में जाइए, आईआईटी में आपको सीएससी आईटी की पढ़ाई करना है, सीएससी और ब्रांच से पढ़ाई करना है, या आपको मतलब चाहिए तो सीएससी आईटी इसी चाहिए और कोई ब्रांच तो चाहिए नहीं, आपको ड्रॉप लेना है, तो उनके लिए सब ब्रांचेस है, ठीक है, या कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन है तो उनके लिए मतलब रिस्क ले सकते हो। बाकी जिनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है नहीं तो ये रिस्क लेना अच्छा नहीं है, ठीक। और देखो बाकी आपको कोई और कॉलेज मिला हुआ है लाइक कल्याणी, जलपाईगुड़ी, ठीक है, तो आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जादवपुर में इतना बड़ा रिस्क है वो सही नहीं है कि जादवपुर इज मच मच बेटर देन कल्याणी एंड जलपाईगुड़ी, ठीक है। तो ये जो रिस्क है जो काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या मैं लूँ, तो ये लेना सही नहीं रहेगा, ठीक है। किन के लिए रहेगा मैं बता दिया हूँ। और वैसे भी देखो अगर कोई सीट छोड़ता भी है ना तो वो आपका प्राइवेट कॉलेज है तभी छोड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीट नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। मॉपअप में आप जो देखो उस सीट की जो वैकेंसी हो मैक्सिमम आपके प्राइवेट कॉलेज में होगा, क्योंकि स्टूडेंट ट्राई करते कि मैं प्राइवेट को थोड़ा अवॉइड करूँ, गवर्नमेंट को मैं चूज करूँ, ठीक है। जो टॉप के जो गवर्नमेंट है जादवपुर, सीयू, कल्याणी, जलपाईगुड़ी, इसमें सीट का जो वैकेंसी संख्या वो ज़्यादा नहीं रहेगा, बट हाँ जो प्राइवेट है आईएम, हेरिटेज, टेक्नोमेन, नेताजी, हल्दिया, एओटी, इसमें सीट का वैकेंसी रहेगा, ठीक है। और देखो ये सब जो ब्रांचेस है लाइक फूड, प्रिंटिंग, कंस्ट्रक्शन, सिविल, मेटलर्जिकल, ये जो ब्रांचेस है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिविल, कंस्ट्रक्शन, मेटलर्जिकल, फूड प्रिंटिंग, जो पांच पांच ब्रांचेस है इसमें सीट वैकेंट रहेगा तो रहेगा ही इन मॉपअप, ये कंफर्म है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, देखो टोटली आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, मैं जो बोल रहे तुम 100% कंफर्म मत ले लेना, ये डिसीजन आपका है, ठीक है, हम लोग बस एक्सपेक्टेशन बताते हैं, बाकी आपका इफेक्ट जो भी होगा वो अपने डिसीजन पर ही पूरा होगा, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस है सिविल, कंस्ट्रक्शन, मेटलर्जिकल, फूड प्रिंटिंग, इसमें सीट वैकेंट रहेगा तो रहेगा ही, ठीक है। तो सपोज आपको कुछ और कॉलेज मिला हुआ है, सीयू में सपोज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है, कल्याणी में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है, बट आपको मन है नहीं, आपको जादवपुर में आना है किसी तरह भी, तो आप कर सकते हो। अब ये बात नोट करो कि आपका रैंक क्या ज़्यादा डिफरेंट है, डिफर है करता है, सपोज जादवपुर का जो कंस्ट्रक्शन है उसका कट ऑफ एक्स है, ठीक है, एंड आपका जो रैंक है वाई है, तो मतलब लगभग दिखाया जाए तो 2000 का डिफरेंस है, तो वो रिस्क हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ सपोज अगर कट ऑफ का डिफरेंस 400 है, 500 है, ठीक है, या मैक्स टू मैक्स 700 में भी मान के चल रहा हो, तो जी हाँ जी चांसेस है कि मिल जाए, तो ये रिस्क ले सकते हो, बट टोटली आपका डिसीजन है। तो जो भी काम कर रहे हो सोच समझ कीजिएगा, क्योंकि इस बार काउंसलिंग कुछ अलग तरीका से हो रहा है।